नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। उत्तर काशी के टनल में फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी हो गई है। उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद ऋषिकेश के एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। सभी मजदूर ठीक ठाक हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि मजदूरों का सफर रेस्क्यू बाबा बौखनाक की कृपा की वजह से हुआ है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वास्तव में बाबा बौखनाक के मंदिर को तोड़ा जाना ही इस हादसे की मुख्य वजह थी। यानी 12 नवंबर के बाद से सिलख्यारा टनल में जो भी घटनाक्रम हुआ उसको कहीं ना कहीं गढ़वाल के लोक देवता बाबा बौखनाक से जोड़कर देखा गया। इस आपदा का आस्था से क्या कनेक्शन है, आइए आपको पूरा मामला समझा देते हैं। बाबा बौखनाक देवता की जय, बाबा बौखनाक देवता की उत्तरकाशी में दिवाली से शुरू हुई 16 दिनों की अमावस के बाद अब 17वें शाम को सुरंग के अंधेरे से जिंदगी का उजाला बाहर निकला तो पूरा इलाका जय जयकार से गूंज उठा। बाबा बौखनाक देवता की जय, बाबा बौखनाक देवता की ये जयकार थी रैट माइनर्स के लिए, ये जयकार थी रेस्क्यू टीम के लिए, ये जयकार थी विज्ञान के लिए और ये जयकार थी बाबा बौखनाक के लिए। विज्ञान के चमत्कार को नमस्कार करने के साथ साथ सिलक्यारा सुरंग के बाहर मौजूद हर शख्स बाबा बौखनाक के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहा था। आम इंसान से लेकर उत्तराखंड के सीएम तक बाबा बौखनाक को धन्यवाद दे रहे थे। मैं सबसे पहले तो बाबा बौखनाक जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। दरअसल उत्तरकाशी जिले की यमुना और गंगा घाटी क्षेत्र में बौखनाक देवता को लोग आराध्य के तौर पर पूजते हैं। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद से अचानक बाबा बौखनाक और उनके मंदिर की चर्चा होने लगी थी। सुरंग धंसने के हादसे को बाबा बौखनाक की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा था। स्थानीय लोग मंदिर हटाए जाने को सुरंग हादसे की वजह मान रहे थे। मैं भी ये कहूँगा सर कि जो यहाँ पे मंदिर हो सकता है कि देवी की जो उसी की भूमि पे जो है काम चल रहा है और वो भी थोड़ा अड़चन डाल सकता है भाई कि हमारा मानना है कि उसके मंदिर बनाया जाए। जी, मंदिर का टूटना इसका कारण आप मान रहे, कितना पुराना रहा होगा मंदिर? मंदिर तो सर अभी बनाया ना, जो पहले तो पैतृक जो पहले कई साल पुराना है, पर जो बनाया था कंपनी शुरू में स्टार्टिंग बनाया था 18-19 में जब यहाँ पे कंपनी ने काम चालू किया। चूंकि सिलक्यारा टनल का निर्माण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में हो रहा था, इसलिए इलाके के प्रमुख लोक देवता होने के चलते टनल प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले सुरंग के मुंह के पास बाबा बौखनाक का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था। स्थानीय मान्यताओं को सम्मान देते हुए निर्माणाधीन टनल के अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही सुरंग के अंदर दाखिल होते थे। लेकिन दिवाली से कुछ दिन पहले निर्माण कंपनी प्रबंधन ने मंदिर को वहां से हटा दिया। इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। एक छोटा सा मंदिर बना भी रखा था आर.के. सिंह ने, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। फिर आगे उसे माया है बौखनाक की, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इस इलाके में टनल के ठीक ऊपर भी जंगल में बौखनाक देवता का मंदिर है। कंपनी ने 2019 में यह टनल बनाना शुरू किया और बदले में कंपनी ने टनल के पास देवता का मंदिर बनाने का वादा किया। लेकिन 2019 से अभी तक मंदिर नहीं बनाया। कई बार लोगों ने कंपनी के अधिकारियों को इसकी याद भी दिलाई, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उल्टे टनल साइट पर कुछ दिन पहले ग्रामीणों का बनाया गया छोटा सा मंदिर भी तोड़ दिया। इस घटना के बाद से ही यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी देवता का ही प्रकोप है कि ये सुरंग ढह गई। सुरंग हादसे के बाद स्थानीय लोगों के दबाव से तुरंत सुरंग के मुहाने पर अस्थायी मंदिर बनाया गया और पूजा अर्चना शुरू हुई। और ठीक मेरे पीछे इस सुरंग के पहले छोर पर, पहले मुहाने पर अब एक मंदिर लगाया गया है। सबसे पहले उस मंदिर की पूजा पाठ हो रही है, उसकी सफाई की जा रही है और ठीक इस सुरंग के सबसे ऊपरी हिस्से पर, सबसे बाहरी हिस्से पर अब एक झंडा लगाया जा रहा है। दरअसल लोगों की नाराजगी इस बात को थी कि पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था जिसे इस परियोजना के लिए तोड़ करके दूसरी जगह बनाया गया, और अब जब विज्ञान, तकनीक
तमाम चीजों के बावजूद भी 7 दिनों का समय लग गया, तो कहीं न कहीं आस्था और भगवान का सहारा, और इसीलिए मंदिर में पूजा पाठ की जा रही है। क्योंकि स्थानीय लोगों ने बहुत इसको लेकर के शिकायत जताई थी, आपत्ति जताई थी, तो और रोष न भड़ के कम से कम मुझे लगता है कि दैवीय कृपा भी होगी। तो अब ये देखिए, नारियल फोड़ा गया है, नारियल उसे दूसरी तरफ फेंक दिया गया है और इस तरह पूजा प्रार्थना की जा रही है और वहां पर एक झंडा लगाने की कोशिश की जा रही है और ऊपर जो पुजारी हैं वो फूल बरसा रहे हैं लोगों के ऊपर। दरअसल इसके पहले जब नई मशीनें लगाई गई थी, ऑगर मशीनें, तब भी पूजा पाठ की गई थी। ये परंपरा रही है, संस्कृति रही है। हम कोई नया काम करते हैं हमेशा आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन अब लगभग 7 दिनों के बाद सारी उम्मीदें टूटती दिखाई पड़ रही हैं। तो एक बार फिर ईश्वर और आस्था का सहारा है। इसके बाद तो पूरे बचाव कार्य के दौरान हर अहम पड़ाव से पहले बाबा बौखनाग को ही याद किया गया। बचाव कार्य पर लगातार नजर रख रहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बौखनाग का आशीर्वाद लिया, तो इंटरनेशनल सुरंग विशेष अर्नाल्ड डिक्स भी बचाव कार्य के आखिरी चरण के दौरान बौखनाग देवता की पूजा करते नजर आए। जो यहाँ पर एक बात उभर करके सामने आई है कि भगवान बौखनाग का प्रकोप इस टनल हादसे को माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बार बार इस बात को कहते हुए देखे गए कि बौखनाग की पूजा अर्चना सबसे बड़ी प्राथमिकता इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के उनके द्वारा मानी गई है। और अंत में उनके द्वारा ये भी घोषणा की गई कि यहाँ पर जो है बौखनाग देवता का मंदिर बनाया जाएगा। स्थानीय लोग भी इस बात को कहते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के 16वें दिन बाबा बौखनाग के मंदिर के पीछे एक भगवान महादेव की परछाई सी नजर आई थी। स्थानीय लोगों ने इसे ऑपरेशन को सफल करने के लिए बाबा बौखनाग की साक्षात मौजूदगी बताया। बाबा बौखनाग के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा देर नाराज नहीं रहते। बाबा बौखनाग जी हैं, वो प्रत्यक्ष देव है हमारे और हमारे आराध्य देव हैं। इन लोगों ने अगर इनसे कोई गलती हुई है कंपनी से तो इसके लिए ये क्षमा मांगे और उनका मंदिर इस साइड भी और उस साइड आशीर्वाद मिल गया, लोग बाहर आ गए। मिल गया क्योंकि वो जो है बहुत ही सरल देवता है, जल्दी मान लेते हैं। बाबा बौखनाग के आशीर्वाद से बचाव कार्य कामयाब रहा। अब बारी है बौखनाग देवता के मंदिर की पुनर्स्थापना की, जिसका ऐलान सूबे के सीएम मिशन की कामयाबी के साथ ही कर चुके हैं। वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा। बाबा बौखनाग की कृपा से गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी सो मोटो। दरअसल विज्ञान और आस्था के पहियों पर आगे बढ़ते जीवन में जब जब उम्मीद टूटने लगती है तो इंसान परम सत्ता की शरण में ही जाता है। उत्तरकाशी में बौखनाग देवता उसी परम शक्ति के प्रतीक हैं। उत्तरकाशी से अंकित शर्मा, ओंकार बहुगुणा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में बाबा बौखनाग का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया गया। यहां तक कि ऑपरेशन के विशेषज्ञ अर्नाल्ड डिक्स भी कई बार बाबा की पूजा करते हुए दिखे। सीएम धामी ने भी पूरी आस्था के साथ उनकी पूजा की। तो चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर बाबा बौखनाग है कौन, क्या है उनसे जुड़ी हुई पौराणिक मान्यता और उनको लेकर स्थानीय लोगों में इतनी आस्था क्यों है। 16 दिन के मैराथन प्रयास के बाद जब कामयाबी नहीं मिली तो एक समय ऐसा भी आया जब पूरा सरकारी अमला विवश नजर आने लगा। बेबसी के इसी आलम में आखिरी उम्मीद के तौर पर टनल के बाहर बाबा बौखनाग का अस्थायी मंदिर बनाया गया। अस्थायी मंदिर बनाकर बाबा की पूजा आराधना करते ही शुभ लक्षण भी दिखने लगे और आखिरकार रेस्क्यू टीम को रैक माइनर की मदद से अप्रत्याशित कामयाबी मिल गई। यही वजह है कि लोग बाबा बौखनाग के इतिहास और उनसे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि बाबा यहाँ के क्षेत्रपाल हैं और पूरे पहाड़ की रक्षा करते हैं। बाबा के बारे में मान्यता है कि वो भगवान कृष्ण का ही एक रूप है जो यहाँ सबसे पहले एक नाग के रूप में प्रकट हुए थे। बौखनाग है क्या, इसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। कृष्ण है, शिव रूप है, ऐसी बात नहीं। कुछ शास्त्रों में या यहाँ का जो लोकाचार में आप लोग जो बोलते हैं बौखनाग की मान्यताएं क्या क्या है यहाँ पर? बौखनाग की मान्यता कुछ नहीं, शिव है ऊपर, वो पत्थर का एक शिवलिंग है, सबसे मेन जो पुरानी धात है और कृष्ण रूप में उसको माना जाता है। कृष्ण रूप में माना जाता है।
चिल्कायार टनल के इलाके से कुछ दूर बाबा बौखनाग का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है। हर साल यहाँ दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। ये सबसे ऊंची जो चोटी दिखाई दे रही है, जो सबसे ये ऊंचा सा जो स्थान जो दिख रहा है, ये बौख टिब्बा के नाम से जाना जाता है। जूम करके कैमरामैन बताए दर्शकों को कि कहां पर वो बौखनाग देवता का मेला प्रतिवर्ष लगता है। ये सबसे ऊंची जो चोटी दिखाई दे रही है, यहीं पर जो है प्रतिवर्ष बौखनाग देवता का मेला लगता है, जिसमें यमुना घाटी और गंगा घाटी के दर्जन भर से अधिक गांव के लोग ग्रामीण आकर के जो है मिलते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। काफी भव्य मंदिर यहाँ पर जो है बनाया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दुर्गम रास्ते की चढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के इस स्थान पर पहुंचा जाता है। कुल मिलाकर ये बौख टिब्बा के नाम से ये स्थान जाना जाता है और यहीं पर भगवान बौखनाग की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि बौखनाग की उत्पत्ति वासुकी नाग के रूप में हुई थी। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण टिहरी के सेम मुखेम से पहले यहाँ पहुँचे थे, इसलिए एक साल सेम मुखेम और दूसरे साल बौखनाग में भव्य मेला आयोजित होता है। आसपास के गांव से अलग अलग दिन श्रद्धालु बाबा बौखनाग की पालकी के साथ यहाँ पहुँचते हैं। बौखनाग के मंदिर में लगने वाले मेले में नंगे पांव जाने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होने की भी मान्यता है। इसके अलावा यहाँ मान्यता ये भी है कि नव विवाहित और निसंतान लोग सच्चे मन से इस त्योहार में भाग लेते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है। यहाँ 4 धाम जैसी सिद्ध स्थली से लेकर क्षेत्रपाल और न्याय के देवता तक की मान्यताएं हैं। स्थानीय लोगों में ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्रपाल और ग्राम रक्षक जैसे देवताओं के प्रति असीम आस्था है। इलाके में होने वाली अनहोनी और अभूतपूर्व घटनाएं इन मान्यताओं को और मजबूत कर देती हैं। तो कुल मिलाकर के जो धार्मिक मान्यताओं से जो बात उभर करके सामने आ रही है, जो लोकाचार में यहाँ पर चल रही है, जो यहाँ के लोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस बात को मानते हैं, उससे यही प्रमाणित होता है कि बौखनाग देवता का अस्तित्व इस पूरे इलाके में देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी शुभ कार्य यदि किया जाता हो तो पहले बौखनाग देवता की पूजा की जाती है। और इस बात की तस्दीक, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस ब्रीफ में भी की, अपने ट्विटर हैंडल में भी उनके द्वारा लिखा गया है, सर्वप्रथम बौखनाग देवता की कृपा से ही ये रेस्क्यू कार्य सफल हो पाया। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो बौखनाग की जो चर्चाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है वो प्रमाणित सिद्ध होती है। जीएनटी के लिए ओंकार बहुगुना, उत्तरकाशी। पूरे गढ़वाल में बाबा बौखनाग के प्रति लोगों की अगाध आस्था है। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता को लोग बाबा बौखनाग की कृपा करुणा के साथ जोड़कर देख रहे हैं। टनल से कुछ ही दूरी पर बाबा बौखनाग का एक और स्थान है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि टनल रेस्क्यू पर इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का आखिर कहना क्या है। हम मौजूद हैं राड़ी पीक पर। ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगा हुआ स्थान है। ये इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो है जो भगवान बौखनाग उनका मंदिर यहाँ पर स्थापित है और ये मंदिर काफी पौराणिक महत्ता को लिए हुए है। यहाँ पर जो भी तीर्थयात्री या यहाँ के स्थानीय निवासी अपने वाहन को लेकर के गुजरते हैं तो ये वाला स्थान मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि दिखाएं। ये यहाँ पर जो है श्रीफल को फोड़ा जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति है, ये यहाँ पर जो है श्रीफल को फोड़ रहे हैं और इस श्रीफल के अंदर का जो गिरी होती है उसे भगवान बौखनाग के इस मंदिर में चढ़ाते हैं। यानी कि ये आज का नहीं बल्कि पौराणिक कालांतर से जो है ये होता चला आ रहा है। ये यहाँ की परंपरा है। स्थानीय निवासी हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश डोभाल। डोभाल साहब, आप श्रीफल फोड़ रहे हैं, क्यों, क्या है? हमारे प्राचीन देवता बाबा बौखनाग हैं, इनकी बहुत बड़ी शक्ति है
जब हम यहाँ से गुजरते हैं, इनका यहाँ पे पौराणिक मंदिर है, हमको नमन करते हैं। और अभी टनल हादसा हुआ है, नीचे टनल बनी, उन्होंने वहाँ से बौखनाक का मंदिर जो हटाया था, उसके कारण ये प्रमुख, उनकी बहुत मान्यता है, उनके बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो इस क्षेत्र के बहुत है। आप जो अभी बोल रहे बिसराड़ा का जो हुआ वो इसी कारण हुआ था। अच्छा, दूसरा एक जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर जो बौखनाक का जो मेला लगता है, कब लगता है, कहाँ पर है? ये 11 गते मंगसिर में बौख टिब्बा ये सामने ऊपर है, वहाँ पे लगता है। 1 साल यहाँ होता है, 1 साल सेम नागराजा का होता है। एक दंपति और आए हैं यहाँ पर, इनसे जानना चाहेंगे। कैमरामैन आए हैं, दिखाए। क्या नाम है सर आपका? बहुना जी, आप यहाँ पर रुके हैं राड़ी इस बौखनाक मंदिर पर, क्यों? हाँ, एक सिर्फल यहाँ पे आते समय हम लोग आए थे, तो जाते समय भी एक सिर्फल हम यहाँ पे देखे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधु। अच्छा, ये क्या है? ये देखिए, जरा जूम करके दिखाएं। ये श्रीफल लाए हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अभी उत्तरकाशी से आ रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे इसके श्रीफल का? ये हमारी मायके दिव्य हैं, जय बाबा बौखनाक की। और हमारी, आप लोगों ने कल इसकी महत्ता देखी होगी कि हमारे बाबा बौखनाक के द्वारा जो 41 श्रमिक सुरंग के अंदर फंसे हुए थे, वो आसानी से कल, क्योंकि बाबा बौखनाक ने बोला था कि मंगलवार शाम तक वो किसी भी हालत में निकल जाएगी, तो आपने साक्षात उसका उदाहरण देख लिया है। इतनी बड़ी महत्ता है हमारे बौखनाक बाबा की, और हम चाहते हैं कि हमारे जो बौखनाक बाबा है, इसकी महत्ता हमेशा बनी रहे। इसलिए सुरंग के दोनों तरफ ही हमारे बाबा बौखनाक का मंदिर बनना चाहिए। अच्छा, ये जो आप श्रीफल आज ही चढ़ा रहे हैं इसको? ये हमने इसको जाते समय भी चढ़ाया और अभी आते समय भी हम बस खाली 2 बार चढ़ाए हैं? नहीं, हम जितनी बार यहाँ से जाते हैं उतनी बार अपने देवता के लिए ये श्रीफल चढ़ाते हैं। देखिए, पहाड़ों में जब भी इस तरह का हादसा होता है तो स्थानीय लोग इसे दैवीय प्रकोप बताते हैं, जबकि विज्ञान पहाड़ों पर हो रहे लगातार निर्माण को इसका दोष देता है। देखा जाए तो दोनों का संदेश एक ही है, लेकिन यहां पर यह भी सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में ये हादसे दैवीय प्रकोप होते हैं, या पहाड़ पर इंसानी दखल और उससे होने वाले नुकसान को थामने के लिए विचार की धारा को इस ओर मोड़ दिया गया है। बाबा बौखनाक देवता की जय, बाबा बौखनाक देवता की जय। उत्तराखंड के पहाड़ों पर सिलक्यारा टनल हादसे नाम का चैप्टर भले ही एक सुखद अंत पर आकर खत्म हुआ है, लेकिन ये हादसा अतीत में बार बार दोहराए जाते रहे। कुछ सबक और कुछ सवाल हमारे लिए छोड़ गया है। वही सबक और सवाल जिन पर गौर करना हमारे काम तब आएगा जब पहाड़ हमारा अगला इम्तिहान लेगा। देवभूमि उत्तराखंड के कड़ कड़ में देवी देवताओं का वास है। इस पहाड़ी राज्य के अलग अलग कोनों में मौजूद चोटियों पर जाने कितने ही दिव्य देव स्थान मौजूद हैं। हर साल इन देव स्थानों पर लाखों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटन के विस्तार और स्थानीय विकास के लिए पहाड़ों के सीने पर लगातार निर्माण वक्त के साथ जरूरी और फिर मजबूरी बनता चला गया। सिलक्यारा टनल भी इसी जरूरत का चेहरा है। देवभूमि के लोगों ने अब की बार हादसे को लोक देवता की नाराजगी से जोड़ा है। आपको याद होगा, उत्तराखंड में 2013 की आपदा के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब उस जल प्रलय को धारी देवी के प्रकोप से जोड़ा गया था। बता दें कि उत्तराखंड के कलियासोड़ में चारों धामों की रक्षक धारी देवी का मंदिर मौजूद है। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच पानी के ऊपर बना हुआ है। माना जाता है कि 16 जून 2013 की आपदा के पीछे मां धारी देवी का ही क्रोध था। ऐसा माना जाता है कि धारी देवी देवभूमि के सभी धामों समेत मठ मंदिरों की देवी है। मां धारी देवी को यहाँ की प्रकृति और पर्यावरण की रक्षक भी कहा जाता है। 2013 के पहले कई बार विनाशकारी बाढ़ का सामना करने के बावजूद भी मां धारी देवी अपने स्थान पर अडिग रही, लेकिन 2013 में मूर्ति को मूल स्थान से हटाने के बाद कुछ ऐसा भयावह हुआ जिसका साक्षी हर कोई बना। दरअसल अलकनंदा नदी पर बन रहे GVK जल विद्युत परियोजना के चलते मंदिर पानी में डूबने वाला था। तब पुजारियों और कंपनी के लोगों ने मंदिर में से धारी देवी की मूर्ति को वहां से अपलिफ्ट कर 4 पिलर पर बने मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। मूर्ति को मूल स्थान से हटाने के कुछ घंटों बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई और फिर आई केदारनाथ में भयंकर आपदा, जिसने गढ़वाल क्षेत्र में तबाही और हाहाकार मचा दिया। 2013 में आई इस आपदा को श्रद्धालुओं ने मां धारी देवी का क्रोध बताया। सिलक्यारा टनल हादसे के वक्त भी लोगों ने इस आपदा को देवी क्रोध बताया, लेकिन विज्ञान की नजर इस पूरे घटनाक्रम और विश्वास पर एक अलग नजरिया पेश करती है। हमने जब भी हमारे जो पहाड़ों में या उत्तराखंड को या हिमालय को या ओवरऑल ह्यूमन बीइंग्स को कहिए कि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम धर्म बनाए हैं। हमने मीन्स हमारे पूर्वजों ने, ताकि जो है प्रकृति के साथ हम कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन, कोई छेड़छाड़ न कर सके। एक डर का भाव पैदा किया है इंसान के अंदर कि अगर कहीं वो गलत कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए जो उसको कंट्रोल करे, और वो एकमात्र फोर्स होती है दैवी।
और दैवीय जो आपदा है उसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं कि हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें भुगतना पड़ेगा। तो क्या वाकई ये भी कहा जा सकता है कि कालांतर में विकास की दौड़ पर निकले इंसानों पहाड़ के लिए डर और सम्मान को बनाए रखने के लिए आपदाओं को देवीय प्रकोप बताने का रास्ता खोजा गया? मानव का स्वभाव है ये शॉर्टकट अपनाना। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्टकट के नतीजे के बाद हम लोगों को कई सारी चीजों को झेलना पड़ता है। जैसे आपने देखा है, ये चाहे वो सिलक्यारा हो, चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे जो केदारनाथ हो, कहीं ना कहीं मानव की जो गलतियां हैं उनकी गलतियों का खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। तो इस मानव को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमने धर्म का आश्रय लिया और धर्म का आश्रय के आधार पे हमने इनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करी। आस्था और भौतिक विज्ञान के नियम अपनी अपनी जगह अटल भी हैं और अडिग भी, लेकिन अगर कुछ अडिग नहीं है तो वो है हमारी महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबते पहाड़, जो हर हादसे के साथ हमें वही बात याद दिलाते हैं जो आस्था और विज्ञान अलग अलग नजरिए से हमें एक अरसे से समझाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। चलिए, GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।